हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने एल्डिहाइड चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड पार्ट करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? एज द कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बोक्साइल एज ए फंक्शनल ग्रुप, जिसमें ये वाला जो ग्रुप है एज ए फंक्शनल ग्रुप का लगा है। जिस कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड OOH एज ए फंक्शनल ग्रुप लगा है, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये दो हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना है, सी डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल एंड सी डबल OH मतलब OH हाइड्रोक्सी। ठीक है, तो इन जो हमारे पास IUPAC नेम करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उनके पीछे हम क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। ठीक है, IUPAC में इसका जो पीछे सफिक्स है वो क्या यूज होता है? ओइक एसिड। जैसे हमारे पास एक कार्बन है, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, 2 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद हमने करना है इसके आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले है कि जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, मतलब जो प्राइमरी अल्कोहल है उसमें हम क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे हमारे पास है पोटाशियम परमैंगनेट, एल्कलीन पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट इन न्यूट्रल मीडियम, या एसिडिक और एल्कलीन पोटाशियम ट्राईऑक्साइड। ठीक है, तो इन रिएक्शंस को अगर हम क्या करते हैं, इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को पहले पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, देन उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइमरी अल्कोहल है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, जब हम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम में लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? जोन्स रीजेंट। और ये हमारे पास जो OH ग्रुप है CH2, हमारे पास ये जो CH2OH ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? COOH ग्रुप में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो जो CH2OH है, मतलब जो अल्कोहल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम एरोमेटिक अल्कोहल लेते हैं, जैसे बेंजाइल अल्कोहल है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलीन KMnO4, ये जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये वाला हमारा जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। बेंजाइल अल्कोहल से क्या बन जाता है? बेंजोइक एसिड बन जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे बाय फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब जो एल्डिहाइड और कीटोन है उसको भी हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलरेंस रीजेंट। ठीक है, क्योंकि जो एल्डिहाइड है वो टॉलरेंस रीजेंट की प्रेजेंस में क्या होता है? जल्दी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। टॉलरेंस रीजेंट क्या है? दे आर द सिल्वर साल्ट है। ठीक है, पर जो कीटोन है वो डिफिकल्टी के साथ होते हैं और हमें मिक्सचर ऑफ जो एसिड है वो प्रोड्यूस देते हैं। इसलिए हम सबसे ज्यादा एल्डिहाइड को अगर सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो किसका यूज करेंगे? टॉलरेंस रीजेंट का। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट मेथड यूज करना है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसमें जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो रिएक्शन करते हैं ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारे पास? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम ड्राई आइस बोलते हैं। ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ईथरल सोल्यूशन ऑफ, मतलब ईथर की प्रेजेंस में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हेल्प से किसमें कन्वर्ट करेंगे? एडिशन प्रोडक्ट। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले देखो जो अल्काइल मैग्नीशियम है, हमें पता है ये वाला हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट कार्बोनाइल ग्रुप पे कन्वर्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है उस पे ये वाला पॉजिटिव पार्ट क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है, इस रिएक्शन ये भी हो सकती है, जैसे हमारे पास C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले से जो अल्काइल मैग्नीशियम पार्ट है हमें पता है ये नेगेटिव चार्ज होता है, और जो ब्रोमाइड और ये है कि पॉजिटिव पार्ट है। ये जो नेगेटिव पार्ट है ये बॉन्ड समेत कार्बन पे अटैक करेगा, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसने भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर दिए, तो हमारे पास बन गया C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हमारे पास बन गया CH3 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके साथ अटैक करेगा? मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड पॉजिटिव पार्ट है इसके साथ रिएक्ट करके हमें ये वाला क्या देगा? एडिशन प्रोडक्ट। जब इस कंपाउंड की हम क्या करेंगे? आगे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो इस तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड और गिगनर रिएजेंट की हेल्प से क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जिसे हम एस्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं। तो इसमें है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम उसको क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं एस्टर की, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या फिर बेस, तो ये जो एस्टर है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड उनके अल्कोहल में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे पास ऐसे है, जैसे ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो गया। ठीक है, हमारे पास जो OH है, वाटर का H और OH है ना, H इसके साथ जाके लग गया और OH इसके साथ जाके लग गया। ठीक है, तो इस तरह ये वाला जो पार्ट यहाँ से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास जो एस्टर है वो एसिड और अल्कोहल दोनों में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है बाय कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। जब हम कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं विद द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, यह कैसे, इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड। इस रिएक्शन का क्या नाम है, कोच रिएक्शन है, एक अलग नेमिंग रिएक्शन है। इसमें जब एल्कीन में हम क्या डालते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर एज ए स्टीम की फॉर्म में इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड, हाई टेम्परेचर 573 to 673 केल्विन टेम्परेचर और अंडर हाई प्रेशर। तो जो एल्कीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोपेनोइक एसिड में। इसका हमें ये बेनिफिट है कि हम स्टार्टिंग में जितने कार्बन लेते हैं उससे एक कार्बन ज्यादा क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट में आ जाता है। जैसे हम प्रोपीन से क्या बनाएंगे, ब्यूटेनोइक एसिड, आइसोब्यूटारिक एसिड हम क्या बनाएंगे। तो इस रिएक्शन का क्या नाम है, कोच रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है फ्रॉम द प्रेपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन है, जैसे हमारे पास टोइलीन है, इसमें हम क्या डालते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट डालते हैं, एल्कलीन ये, ठीक है, या फिर क्रोमिक एसिड डालते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालते हैं। तो सबसे पहले हमें पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह हमारे पास जो प्रोपाइल बेंजीन है, अगर हम उसके क्या करेंगे, पोटाशियम परमैंगनेट में एल्कली पोटाशियम परमैंगनेट में इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हमारे पास हमें पहले ये वाला सारा जो अल्काइल पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक साल्ट ऑफ पोटाशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसके बाद हमें क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बना सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने करनी है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें सबसे पहले है फिजिकल स्टेट। जो फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कलरलेस लिक्विड है जिनकी पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, बट जो हाईली मेंबर है वो क्या, ऑयली लिक्विड है जिनके अनप्लेजेंट ऑर्डर है। और उससे जो हायर मेंबर है वो क्या, कलरलेस वैक्सी सॉलिड है। जो बेंजोइक एसिड है या होमोलोगस है वो क्या, कलरलेस सॉलिड है। मीन्स जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या, सॉलिड की फॉर्म में है। अब आ जाता है सॉल्युबिलिटी। हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वाटर के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, जिसके साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दे सोल्यूबल इन वाटर। पर जैसे जैसे उनका साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, उनकी जो सोल्युबिलिटी है वो कम होती जाती है। दिस इज ड्यू टू, क्योंकि उनकी जो पोलैरिटी भी कम होती जाती है और बल्कि ग्रुप की जो हिंड्रेंस होती है, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से वो वाटर के साथ अच्छी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, जिनके साथ उनकी जो सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, जो एरोमेटिक एसिड है वो के प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है क्योंकि वो पानी में डिसॉल्व नहीं होती। सिर्फ जो बेंजोइक एसिड है, सबसे प्राइमरी बेंजोइक एसिड है वो हॉट वाटर में क्या सोल्यूबल है। पर जो दोनों एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे हमारे ईथर है, बेंजीन है और अल्कोहल, उसमें क्या सोल्यूबल है। ठीक है, अब आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हायर है एज दूसरे मेंबर से। उसका रीजन है उनमें क्या, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो डाइमर की फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इवन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वेपर फेस में भी डाइमर की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, जैसे एसिटिक एसिड है और अल्कोहल है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है पर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। इसमें 390 केल्विन है और इसका क्या है, 370 केल्विन है। उसका रीजन क्या है, अब देखो कि जो हमारे पास पहला रीजन क्या दिया हुआ है कि जो अल्कोहल है, एज कम्पेयर टू अल्कोहल द OH बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रांगली पोलराइज्ड
ज्यादा स्ट्रॉन्गली पोलराइज होता है क्योंकि इसमें OH ग्रुप के साथ साथ क्या ग्रुप अटैच है, कार्बोनाइल ग्रुप भी अटैच हो, जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप का क्या करता है, काम करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ठीक है, पर ऐसा कोई बॉन्ड अल्कोहल में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या बनाता है, सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। दूसरा कि जो अल्कोहल में मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, मतलब ये डाइमर बनाते हैं। ठीक है, पर जो अल्कोहल है वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ नहीं जुड़े होते, ये डाइमर नहीं बनाते। डाइमर बनाने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड का इंक्रीज करता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या करते जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। पर एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी से ये देखा गया है कि एसिड जिनमें क्या इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्या ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अब यहाँ पे देखो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 251 है, इसका 4 है तो इसका 267 है, इसमें 5 है तो इसका 237 है। तो इसका रीजन क्या है कि अगर हम इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम लेते हैं तो उसमें जो टर्मिनल मिथाइल ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंड दे इजिली फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस। अगर क्रिस्टल लैटिस में अच्छी तरह फिट हो जाते हैं और इनमें क्या जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। ठीक है, पर हमारे पास जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है जिसमें टर्मिनल मिथाइल ग्रुप और क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या सेम पोजीशन पे लगे हुए हैं एंड दे नो इजिली फिट इनटू द क्रिस्टल लैटिस, और ये क्रिस्टल लैटिस में अच्छी तरह फिट नहीं होते, जिसकी वजह से इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या वीक है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास जो एरोमेटिक एसिड है उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिफेटिक से ज्यादा है। उसका रीजन क्या है कि इसमें जो बेंजीन है वो प्लेनर रिंग है जो कि क्रिस्टल लैटिस में अच्छी तरह फिट हो जाती है, और उनकी वजह से अगर वो क्रिस्टल लैटिस में अच्छी तरह फिट हो जाएंगी इट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स क्या स्ट्रांग है, जिसकी वजह से उनको बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने में हमें एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा।